क्या आपको पता है इस यूनियन बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को 35% ज़्यादा एलोकेशन दिया गया है, यानी 10 लाख करोड़ से भी ज़्यादा। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेगा तभी उसके साथ पूरी इंडियन इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। और ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर के एक फ्यूचर मल्टीपैकर स्टॉक के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप टियर 1 सिटी में रहते तो आपने जगह जगह पर गैस के पाइपलाइन देखे होंगे। जैसे कि पूरे गैस सिलेंडर आते थे पहले, उसके जगह पर अभी ये घर घर में गैस पाइपलाइन जा रही है। ये तो सिर्फ टियर 1 सिटी में है, लेकिन जब पेनिट्रेशन बढ़ेगा इसका धीरे धीरे टियर 2 सिटी, टियर 3 सिटी और आगे जाके विलेजेस में भी हर घर में गैस पाइपलाइन आएगी। जैसे ही ये इंफ्रास्ट्रक्चर का काम आगे बढ़ेगा, ये कंपनी को बहुत बेनिफिट होगा। चलिए इस कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हैं। क्या है इस कंपनी के फंडामेंटल्स? उससे पहले दोस्तों इस कंपनी के वेबसाइट को चेक करते हैं कि एक्चुअल में ये कंपनी क्या करती है। ओके, तो ये है कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है कंपनी के कुछ इमेजेस है। क्रॉस लाइन पाइपलाइन, उसके बाद में टर्मिनल्स, उसके बाद में सीएनजी स्टेशंस, यानी जो कि सीएनजी स्टेशन की पाइपलाइन बिछाने का काम ये कंपनी करती है। और इसके बाद में जो हम एचपी पेट्रोलियम या फिर बाकी के पेट्रोलियम कंपनी दिखती है, उनको पेट्रोल डीजल ये सप्लाई करने के लिए जो पाइपलाइन रहती है, ये सप्लाई करने का काम जो है ये कंपनी करती है। उसके बाद में ऐसे ही है पाइपलाइन लेइंग के लिए और इनकी वर्कफोर्स हमें यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो इन्होंने अपने जो एक्सपर्टीज़ है वो दी हुई है। ये जो कंपनी है 1998 में एस्टेब्लिश हुई है और ऑयल गैस पाइपलाइन बिछाने का काम ये कंपनी करती है। जैसे कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट ये कंपनी करती है। क्रॉस कंट्री पाइपलाइन एसोसिएटेड फैसिलिटीज़, ये कंपनी ने जो है इंडिया और नेपाल के बीच में एक गैस पाइपलाइन भी बिछाई है, जो कि बहुत ही इनका माइलस्टोन है। क्योंकि अगर कोई कंट्री इंटर कंट्री में अगर कोई भी ये प्रोजेक्ट होता है तो उसको एग्जीक्यूट सक्सेसफुली करना, दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज, जो कि इस कंपनी ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। और इसके वजह से इसका ट्रस्ट जो है इस कंपनी के प्रति गवर्नमेंट का बहुत बढ़ चुका है और उसके कस्टमर का भी बहुत बढ़ चुका है। सो इसका फ़ायदा इस कंपनी को फ्यूचर में आने वाले जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में बहुत होगा। और इतना ही नहीं है कि सिर्फ ये बिछाने का काम करती है। अगर पाइपलाइन बिछाया है तो उसको मेंटेनेंस भी आएगा। देखिए ये कंपनी सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड करती है। ये तो पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जहाँ पे सीएनजी स्टेशन होता है या फिर पेट्रोल पंप होता है, डीजल होता है, वहाँ तक जो डीजल पेट्रोल या गैस लाने का काम जो है वहाँ तक के लिए पाइपलाइन बिछाने का ये काम करती है। उसके बाद में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, घर घर में जो गैस आता है वो पहुँचाने का ये काम करती है। उसके बाद में ये दोनों कामों के साथ में वो मेंटेनेंस भी करती है। जो अगर पाइपलाइन में कुछ खराबी आ गई या फिर उसके लिए कुछ रिवर्क करना है, मेंटेनेंस करना है, तो इसके भी चार्जेस अलग से ये कंपनी लेती है। देन इसके क्लाइंट देखिए, गेल, HPCL, IOCL, ONGC गैस, IGL, BPCL, ये जो है बहुत ही बड़े बड़े क्लाइंट्स जो कि रिपीटेड क्लाइंट है वो इन्होंने होल्ड किए हुए हैं और उनका ट्रस्ट जो है इनके ऊपर है। रेवेन्यू ब्रेकअप में देखा जाए कि जैसे बात किया मैंने, 99% रेवेन्यू जो है वो ऑपरेशन से आता है, जो पाइपलाइन बिछाने का मेन काम करती है, कोर काम करती है। और उसके बाद में बाकी का जो अदर इनकम जो है वो सर्विसेज का, जो कि अगर रिपेयरिंग हो गया या फिर मेंटेनेंस हो गया, इसकी जो कॉस्ट है उसके ऊपर वो इसका रेवेन्यू आता है। उसके बाद में ग्राफिकल प्रेजेंस देखेंगे तो ये कंपनी जो है 16 स्टेट में हमें काम करने को मिलती है, यानी बहुत ही बड़ा ग्राफिकल प्रेजेंस इस कंपनी का पूरी इंडिया में हमें देखने को मिलता है। उसके साथ में 2 इंडियन टेरिटरीज एंड जैसे कि मैंने बात किया कनेक्टिंग विद द इंडिया एंड नेपाल, ट्रांस नेशनल हाइड्रो पाइपलाइन इन्होंने बिछाई थी, जो कि इनका ड्रीम प्रोजेक्ट और माइलस्टोन प्रोजेक्ट था। आइए इस कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप जो है सिर्फ 1152 करोड़ का है, यानी ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, यानी बहुत ही रिस्की कंपनी है। लेकिन इसके रिस्क से उसके रिवार्ड जो है, उसके रिटर्न्स जो है पोटेंशियली बहुत ज़्यादा हो सकते हैं।
मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र में तो और स्पेशली आप खुद रिसर्च करें और उसके बाद में ही इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें। आगे जाने के बाद उसका ROC जो है वो बहुत डिसेंट दिख रहा है, वो 35 दिख रहा है। उसके बाद में ROE जो है रिटर्न को अपने इन्वेस्टर को रिटर्न बना के दिए है 26% से भी ज़्यादा, मतलब CAGR 26% CAGR से ऑलमोस्ट उसने रिटर्न बनाया। उसके बाद में प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो 20 दिखा रहा है और इंडस्ट्री पीक जो है वो 28 दिखा रहा है, जो कि मतलब ये कंपनी अपने इंडस्ट्री पी से बहुत ही अंडर वैल्यूड है। उसके बाद में जब भी हम कोई भी कंपनी सेलेक्ट करते हैं उसमें एक चीज़ जो है बहुत स्पेशली देखते हैं कि इस कंपनी के ऊपर कोई डेप्थ तो नहीं है ना। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है फुल्ली डेप्ट फ्री कंपनी है, इसके ऊपर 1 रुपये का भी यहाँ पे कर्ज नहीं है और आगे अगर लेती है तो ये भी प्रॉपरली उसका मैनेज करने को और उसके रिटर्न निकालने का ये दमखम ये कंपनी रखती है। सेल्स ग्रोथ जो है बहुत ही डिसेंट 19। प्रोमोटर होल्डिंग देखिए, प्रोमोटर ने खुद नहीं 70% माल जो है अपने पास रखा हुआ है, मतलब ये बेचना नहीं चाहते, अपने पास है, उसको अपने बिजनेस पे पूरा भरोसा है, अपने बिजनेस पे पूरा ट्रस्ट है कि हम जो है यहाँ से रिटर्न निकाल सकते हैं। प्रोमोटर ने कोई भी शेयर जो है यहाँ पे प्लेज नहीं किए हुए हैं। उसके बाद में PG रेशियो जो है वो 0.47 जो कि बहुत ही डिसेंट, यानी 1 से कम अगर है तो वो जो है स्टॉक हमें अंडर वैल्यूड देखने को मिलता है। इसके बाद में कंपनी का सेल्स देखते हैं। मार्च 2018 से कंपनी का सेल्स में कभी भी डिप्स नहीं है, कंटिन्यू ग्रोइंग मोड पे 87, 139, 161, 191, 257 और 330, मतलब कंपनी को नया नया बिजनेस मिल रहा है और कंपनी जो है अपने खुद को एक्सपांड कर रही है। उसके बाद में आगे आके देखते हैं उसका ऑपरेटिंग मार्जिन क्या है। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो भी हमें यहाँ पे इंक्रीज होने को दिख रहा है, यहाँ पे अराउंड 23%, यहाँ 13% से 23% तक कंपनी ने अपना ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो बढ़ाया हुआ है। उसके बाद में जब हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए 7 करोड़, 18 करोड़, 20 करोड़, 29 करोड़, 45 करोड़ और 57 करोड़ का लेटेस्ट कंपनी ने जो है वो नेट प्रॉफिट जनरेट किया और इसके साथ में अराउंडिंगली सेमली EPS जो भी है वो भी ग्रो कर रहा है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ जो 10 साल में 24%, 5 ईयर्स में 19%, 3 ईयर्स में 23% और ट्रेलिंग 12 मंथ में 39%, मीन्स अराउंड 40% की जो है वो कंपनी की सेल्स वो बढ़ रही है। सिमिलर देखिए प्रॉफिट तो सेल्स से भी एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहे हैं, 43%, 10 ईयर्स, 5 ईयर्स में 43%, 3 ईयर्स में 36%, ट्रेलिंग 12 मंथ में 39% प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर पा रही है, मतलब बहुत ही डिसेंट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी को दिख रहा है। और कंपनी का शेयर प्राइस जो है 1 ईयर में कंपनी ने 86% जो है वो जंप लगाया है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही डिसेंट, कौन से भी स्लैब में देखिए 20+ है, 28, 29, 27, मतलब अराउंड 25 to 30 के रेंज में ये कंपनी जो है अपने इन्वेस्टर को रिटर्न कमा के दे रही है। इसके बाद में इस कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं। रिजर्व में देखिए कंटिन्यूसली 16, 24, 28, 46, 55 और 134 के कंपनी के पास रिजर्व है और आगे भी जाएंगे तो 172 और 192, ओके। और वैसे ही कंपनी ने जो अपने डेप्ट थे वो कम करके 14, 10, 1 और अभी कंपनी जो है पूरी तरह से डेप्ट फ्री है, मतलब कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी यहाँ पे कर्जा नहीं है। इसके बाद में हम देखेंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। कंपनी जो है अराउंड 70% अपना स्टेक जो लेके बैठी है और अभी FIS भी यहाँ पे अपना होल्डिंग जो है जो धीरे धीरे जो है अपना बढ़ा रहे हैं और पब्लिक के पास जो है नियर अबाउट 30% जो है हिस्सेदारी है। और दोस्तों हम जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्यूचर मल्टीप्लायर के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, इसने अपने इन्वेस्टर को पिछले 1 साल में 90% यानी अपने पैसे को डबल किया है। और अगर 5 साल की बात करें तो 5 साल में तो ये आई है 2020 में, मतलब 2020 से 2023 तक इस कंपनी ने 328% के रिटर्न दिए हैं। मतलब हर साल इस कंपनी ने इन्वेस्टर के पैसे को दुगना किया हुआ है। सो
फ्रेंड्स ज़रूर स्टडी कीजिए इस कंपनी को, क्योंकि ये कंपनी बहुत बड़ा पोटेंशियल रखती है फ्यूचर में मल्टीबैगर बनने का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।